मेरा जीना हराम कर दिया है मेरी पत्नी ने। उठते बैठते सोते जागते एक ही रट की मेरा बाहर की औरतों से संबंध है। घर के बाहर गया नहीं कि चीखना चिल्लाना शुरू। क्या करूं मैं? उसे न बच्चों की शर्म है न मोहल्ले वालों की। नौकर चाकर सामने रहते हैं और वह नापशनाप बकने लगती है। गुड्डू की बातें सुनकर मैं अवाक रह गया। रानी भाभी भला ऐसा क्यों करने लगी? पढ़ी लिखी समझदार हैं। जब मेरी शादी हुई थी तब भाभी ने बड़ी बहन की तरह सारा काम संभाला था। अपनी बहन सी लगने वाली भाभी पर उसके पति गुड्डू का आरोप मैं कैसे सह लेता? ऐसा कैसे हो गया एकाएक? झुंझला पड़ा था गुड्डू। पता नहीं। पता क्यों नहीं? तुम्हारी पत्नी है, कुछ तो ऐसा होगा ही जिसकी वजह से वे ऐसा व्यवहार कर रही हैं, वरना दिमाग खराब है क्या उनका? हाँ, यही लगता है मुझे भी। बुदा या गुड्डू, क्या कह रहे हो तुम? होश में हो ना? जिस औरत ने तुम्हारे साथ 15 साल की खुशहाल गृहस्थी काटी है, तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दिया, एकाएक उसका व्यवहार क्यों बदल गया है, तुम्हें पता नहीं और उस पर यह दावा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग ही तो खराब है जो मुझ पर शक करती है। क्या यह सही दिमाग की निशानी है? किसी का किसी के साथ संबंध है? गुड्डू बोला। जो खुद गलत करता है वही सामने वाले पर आरोप लगाता है। चटाक की आवाज के साथ मेरा हाथ गुड्डू के गाल पर पड़ा। ऐसा लगा विश्वास और निष्ठा का सुंदर भवन मेरे सामने भरभरा कर गिर गया। धूल मिट्टी उड़कर कुछ मेरे कपड़ों पर पड़ी और कुछ मेरी आंखों में भी। किसी ने मानो मेरी जीभ ही खींच ली। क्या विजय की आंखों की शर्म इतनी मर गई है कि मेरे सामने भाभी को चरित्रहीन कहते उसे लज्जा नहीं आई? मर्द तो सदा ही अपनी मर्दानगी प्रमाणित करता आया है, यहाँ वहाँ मुंह मारकर। कम से कम अपनी पत्नी का मान सम्मान तो वह इस तरह न उछालता। क्या समझूं मैं? गुड्डू के इस व्यवहार पर कैसे अपनी सोच का निर्धारण करूं? हद होती है हर बात की। ये भी पड़े मोह के धागे, क्यों पति का घर छोड़ने पर मजबूर हो गई वृंदा। अवाक था गुड्डू, उसने भी कहाँ सोचा होगा कि मैं रानी भाभी का पक्ष लेकर उसी पर हाथ उठा बैठूंगा। मुझे लगता है तुम ही कहीं भटक गए हो और अपनी किसी करतूत पर पर्दा डाल रहे हो। शायद तुम ही नहीं चाहते कि रानी भाभी तुम्हारे साथ रहें और इसलिए उन्हें अपमानित कर अपने जीवन से निकालना चाहते हो। कहीं तो कुछ है। मैं चाह रहा हूँ तुम्हें, कहीं तो कुछ है जिसकी आड़ लेकर वह मेरा अपमान कर रही है। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। अब तो बच्चों के सामने भी आंख उठाते हुए मुझे शर्म आती है। गुड्डू का रोना पीटना, चीखना चिल्लाना सब सत्य था, लेकिन भाभी का चरित्र खोटा है, मैं इसे भी कैसे मान लूं? बच्चों पर क्या असर होगा तुम्हारे झगड़ों का, सोचा है कभी तुमने? वही सब तो तुमसे पूछना चाहता हूँ कि रानी के इस पागलपन की वजह से मेरे घर का भविष्य क्या होगा। विजय की पीड़ा कहीं कहीं मुझे भेदने लगी। कहीं सचमुच कुछ है तो नहीं? तुम दोनों के आपसी संबंध कैसे हैं? पिछले कुछ महीनों से हम अलग-अलग कमरे में सोते हैं। मेरी परछाई से भी वह दूर भागती है। मेरी सूरत देखते ही जैसे उसे दौरा पड़ जाता है। मैं आत्महत्या ही कर लूँगा, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ। तुम रानी से बात करो, पूछो उससे, वह क्या चाहती है। गुड्डू का कंधा थपथपा दिया मैंने। थोड़ी देर के लिए खुद को गुड्डू के स्थान पर रख कर सोचा, मेरी पत्नी अगर मेरी परछाई से भी दूर भागे या मेरी सूरत देखते ही चीखने चिल्लाने लगे तो क्या हो? जाहिर सा लगा कि कहीं मैंने ही ऐसा कुछ किया है जो मेरी पत्नी के गले में कांटे सा फंस गया है।